ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। माधव का एक पैर बचपन में ही एक दुर्घटना में चला गया था, लेकिन उनका हौसला पहाड़ जैसा मजबूत था। माधव का पूरा जीवन महानदी के किनारे बीता था और वे उस नदी को अपनी माता मानते थे। पिछले कुछ वर्षों से माधव ने देखा कि लोग नदी में प्लास्टिक की बोतलें और कचरा फेंककर उसे गंदा कर रहे हैं। एक पैर न होने के बावजूद माधव ने ठान लिया कि वे अपनी माता को साफ करेंगे। रोज सुबह माधव अपनी पुरानी लकड़ी की नाव लेकर निकल पड़ते। वे पूरे दिन कड़ी धूप में अपनी बैसाखी नाव में रखकर एक हाथ से चप्पू चलाते और दूसरे हाथ से नदी में तैरती प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करते। लोग उनका मजाक उड़ाते, कोई उन्हें पागल कहता तो कोई कहता एक पैर से तुम पूरी नदी कैसे साफ करोगे। लेकिन माधव मुस्कुराते और कहते, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, बाकी जगन्नाथ जी की मर्जी। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। माधव थक चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नदी के बीच एक बड़ा प्लास्टिक का ढेर फंसा हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक उनकी नाव डगमगाई और उनका चप्पू हाथ से छूट गया। तभी उन्होंने देखा कि एक सांवला सा बालक, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, एक दूसरी छोटी नाव में उनके पास आया। बालक ने कहा, बाबा, आप अकेले इतना कष्ट क्यों करते हो? लाओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। माधव ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? उस बालक ने बिना कुछ कहे माधव की नाव पकड़ी। देखते ही देखते जो कचरा माधव से नहीं निकल रहा था, वो उस बालक ने चुटकियों में साफ कर दिया। माधव को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। दोनों ने मिलकर कुछ ही घंटों में नदी का वो हिस्सा बिल्कुल कांच जैसा साफ कर दिया। जब सूरज ढलने लगा, माधव ने उस बालक को धन्यवाद देने के लिए अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यह प्रसाद है। बालक ने रोटी ली और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, जो निष्काम भाव से सृष्टि की सेवा करता है, उसकी मदद करने मुझे स्वयं आना पड़ता है। जैसे ही माधव ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, वह बालक ओझल हो गया। तभी माधव ने देखा कि उनकी नाव में प्लास्टिक की जगह सुगंधित चंदन और तुलसी की माला पड़ी थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए थे कि उनकी सेवा स्वयं भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार कर ली है। शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं ईश्वर को भी आपकी मदद के लिए आना पड़ता है।